गुड इवनिंग सबको। कल तक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके थे। क्या किए थे सॉल्यूशन? 13 तक क्लास 8 में डॉक्टर कैसी सिन्हा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। 13 तक सॉल्यूशन हो गया था। 14 नंबर आज चलेंगे। 14 नंबर देखिएगा, इत्मीनान से समझना सारे क्वेश्चन को बाबू। किसी परिमेय संख्या का अंश के बारे में बात हुआ, हर मान लेंगे। जिसके बारे में बात होता है उसके विपरीत मानते हैं। किसी परिमेय संख्या का अंश, पहले अंश आया तो हम हर मानेंगे। हल करेंगे इसका, लिखेंगे माना कि अंश के बारे में बात हुआ तो हर मानेंगे। परिमेय संख्या का हर बराबर, परिमेय संख्या का हर बराबर x मान लिए तो अंश जो है हर से 3 कम है, तो परिमेय संख्या का अंश बराबर हर से 3 कम, यानी हर x तो इससे 3 कम। अब परिमेय संख्या बराबर बताइएगा। परिमेय संख्या बराबर क्या होगा? अंश बटा हर, तो अंश क्या है x माइनस 3, हर क्या है x। यहाँ तक कोई दिक्कत? संख्या यही होगी। अब प्रश्न से चलेंगे, जो जो प्रश्न कहेगा वही वही कर देंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है? अंश उसके हर से 3 कम है, अंश उसके हर से 3 कम है, वो अंश में 3 कम है, हर ज़्यादा है। तो कहता यदि अंश में 3 गुना हो जाए, अंश ऊपर वाला को अंश में 3 गुना कर दिया जाए और हर में 19 जोड़ दिया जाए, हर में 19 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1/4 हो जाती है। नई संख्या मतलब जो प्राप्त होता है वो 1/4 हो जाता है। 4 कर दिए, तैयार हो गया समीकरण। गुना कर दीजिए, 3 गुना x 3x माइनस 3 गुना 3 9 बटा x प्लस 19 बराबर 1/4। बाबू बराबर है तो ब्रज गुणन, तिरछा तिरछी गुना 4 गुना 3x माइनस 9 बटा में 1 गुना, अच्छा बटा नहीं सॉरी 4 गुना इतना बराबर है तो बराबर ना 1 गुना x प्लस 19, 4 गुना 3 12x माइनस 4 नमा 36 प्लस 1 गुना x 1 गुना 19। अब x को इधर ले आएंगे, इस 36 को उधर ले चले जाएंगे तो 12x इधर आके माइनस x बराबर 19 प्लस में इधर माइनस में इधर जाके प्लस में, दाया पक्ष में था वो इधर आएगा 36 प्लस में इधर आके माइनस में, सब सीखा हुआ आपको। 12x में से एगो x घट जाएगा 11x, जोड़ दीजिएगा बराबर में 55 आ जाएगा। जोड़िएगा 19 और 36 55, इधर गुना में नूनू गुना तो भाग 11 5 55, x बराबर 5। x क्या माने थे? भिन्न का हर माने थे। चलिए कोई बात नहीं, परिमेय संख्या हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। अतः परिमेय संख्या बराबर क्या था बुआ? x माइनस 3 बटा x, x माइनस 3 बटा x,
x का मान बोलिए 5 -3 बटा में x का मान बोलिए 5। 5 में से 3 गया 2 बटा में 5 पर में संख्या पता हो गया। मूल संख्या ज्ञात करना था तो मूल संख्या वही जो परमेय संख्या था बउआ। मूल संख्या पता हो गया। ये देखिए मूल संख्या ही ना माने थे, परमेय संख्या को मूल संख्या परमेय संख्या वही हुआ। अंश बटा हर आंसर क्या हो गया 2 बटा 5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। मन से देखिए और ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिक सारा समझ में आएगा बाबू। और हाँ, यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। दो संख्याओं में पहली संख्या के बारे में बात हुआ, दूसरी संख्या मान लेंगे। हल। माना कि दूसरी संख्या बराबर x। आगे पढ़ेंगे। दूसरी की 5 गुनी है, पहला संख्या दूसरा के 5 गुना है, तो पहली संख्या बराबर 5 गुना x। 5 गुना है, पहला संख्या जो है दूसरी संख्या के 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या हो गया। अब प्रश्न से जो क्या कहता है वही चलेंगे। प्रश्न से क्या कहता है देखिए तो जरा। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी, तो ये मान लेते हैं पहली संख्या क्या है 5x प्लस में 21 और दूसरी संख्या में भी x प्लस में 21, दोनों में 21 जोड़ दिए। प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या ये है बउआ, दूसरी की दुगनी हो जाती है, यानी दूसरा संख्या के दुगना हो जाता है, ये दुगना हो जाता है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगना हो जाती है, यानी पहली संख्या जो है इसका दुगना ही हो जाता है। बराबर नहीं बाबू, अब तो दुगना हो गया। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, इसमें गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी की यानी इसका दुगना हो जाता है, ई दुगना ही है बउआ। बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा। अब संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये 5x प्लस 21 बराबर 2 गुना x 2x, 2 गुना 21 42। इस x को इन्हें लाएंगे, 21 को इन्हें ले जाएंगे। 5x इधर प्लस में 2x इधर आके माइनस में 2x बराबर 42 प्लस में इधर प्लस तो माइनस। 5x में 2x गया 3x बराबर में 21 गुना तो भाग 7, यानी x बराबर 7 आ गया। तो पहली संख्या क्या माने हैं 5x, अतः पहली संख्या क्या माने हैं बाबू, अतः पहली संख्या बोलो 5x बराबर में 5 गुना x, बीच में गुना छुपा होता है, x का मान बोलिए 7 बराबर में 35। और दूसरी संख्या क्या माने हैं,
दूसरी संख्या बराबर x माने थे, x का मान 7 आ गया, बराबर में 7। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? पहली संख्या 35 तो दूसरी संख्या 7। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे अब हम। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। हम लोग समझेंगे, अब पहले थोड़ा सा समझ लेंगे बाबू। बताइए दो अंकों की संख्या क्या होगा जी? 7 दो गो है, 7 दो दोनों के जोड़ के 9 आ जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, तो 7 दो 9 हो जाता है। अब बताइए इकाई के अंक पे 2 और धाई के अंक पे 7। धाई के साथ हमेशा 10 लगा हुआ होता है। 10 गुना 7 जोड़ 2 तबे ना 72 आया। ये 72 जो आया इसको छोड़िए, मान ले दो अंकों की संख्या, इसको धाई के अंक, इकाई के अंक पर 2, धाई के अंक पर 7। अब बताइए दहाई के साथ 10 जुटा हुआ होता है, इकाई के साथ 1 होता है। ऐसे भी इसको कह सकते हैं 10 गुना 7 धाई में है, इकाई में है तो 2 गुना 1, इकाई स्थान पर 1 गुना में, धाई स्थान पर 10 गुना में, यानी 10 गुना 7 जोड़ 2। अब कहता अंकों की संख्या बदल देंगे, तो यदि हम अंकों की संख्या बदलेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा, 2 इधर चलाएगा 7 उधर चला जाएगा। तब बताइए अब धाई के स्थान पर 2 आ गया तो 10 तो वहीं रहेगा। पहले 7 था लेकिन अब क्या आ रहा है बाबू इधर? अब इधर 2 आ रहा है, गुना में 2 प्लस में 7, यानी 10 गुना 2 प्लस 7। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या हो कि दहाई अंक को जब भी मानेंगे 10x मानेंगे, 10 के साथ रखेंगे। आज जब अंक पलट जाएगा तब 10 वहीं रहेगा, सिर्फ ई वाला अंक पलटेगा, 2 इधर चला आएगा 7 इधर चल जाएगा। देखिए ना अंक पलटा, तो 72 था इसको उलट दिए, एन्ने सोने कर दिया, वो अंक बदल दिए, 2 इधर हो गया 7 इधर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आता कमेंट कीजिएगा बाबू, तुरंत बताइए। देखिए फिर से ध्यान से देखो एकदम। मान लेते हैं कौन संख्या 72, हमें वो संख्या ले लिए, इकाई स्थान पर 2, धाई स्थान पर 7। धाई के साथ 10 गुना होता है क्योंकि इकाई के साथ 1 गुना होता है, तो इकाई के साथ 1, धाई के साथ 10, 10 सत्ते 70 प्लस 2 72, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके साथ 10 गुना, इसके साथ 1 गुना, 1 लिखो चाहे मत, बात बराबर। अब कहता है अंकों को पलट देंगे। देखिए ना क्या कहता है, यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए, यानी इधर वाला इधर, इधर वाला इधर हो जाए, तो 10 वहीं रहेगा बाबू। ये दहाई के स्थान पर 2 चला आया, इकाई के स्थान पर 7 चला गया। बात समझ में आ रहा है ना? यानी जब कभी अंक बदलेगा, जैसे 2 अंकों वाली संख्या मान लिया जाए 26, अंक बदलेगा तो 6 2 हो जाएगा, यानी 10 गुना 2 था बाबू, प्लस में 6 था, तो यहाँ 10 रह गया, सिर्फ 6 आ गया, यानी 6 एन्ने आ गया, 2 एन्ने चल गया। अंकों को उल्टेंगे तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आ गया तो ये बन जाएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। फिर देखिए इसको 2 मेथड से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बताइए 2 अंकों की एक संख्या, अब 2 अंकों की एक संख्या है तो सबसे पहले दहाई का अंक मान लेंगे। किसका अंक? दहाई का अंक मानेंगे। 2 अंकों की संख्या में इत्मीनान से किसको मान लेंगे? दहाई का अंक। तो चलिए हल करेंगे हम लोग।
माना कि दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक। अच्छा बताइए, मान लिया जाए हम बाहर लिखें, दहाई वाला हो गया ये, इकाई वाला हो जाएगा ये, तो इकाई का अलग अलग हो सकता है। तो मान लेंगे कि इकाई का अंक बराबर क्या बाबू, बाई मान लिए हम। इकाई का अंक बाई, दहाई का अंक x, दुगो मान लिए, पता नहीं था कौन कौन था, x y मान लिए। तो कहेंगे सर यहाँ दो चर हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको एक चर में बदलेंगे। अभी देखिए, बताइए अब क्वेश्चन क्या कहता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अंक जोड़ेंगे, जैसे 7 और 2 लिखेंगे, 7 और 2 तब 9 जोड़ के 7 जोड़ 2 बराबर में 9। तो यहाँ भी x प्लस y बराबर 9, y बराबर 9, इधर x प्लस में इधर गया माइनस में, y बराबर 9 माइनस x। अच्छा अब बताइए, अभी तो दो अंकों की संख्या लिखे हैं, कोई इकाई अंक है कोई दहाई अंक, ये तो अभी ऐसा ही किए हैं। x प्लस y बराबर 9 बोला था, तो y बराबर हम लोग ले आए 9 माइनस x। अभी दो अंकों वाली संख्या नहीं बनाए हैं, तो चलिए अब हम मान लेते हैं, दो अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा, दो अंकों वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। x बाई, दहाई अंक है x बाबू, तो दहाई के साथ 10x, 10 लगा हुआ होता है, दहाई अंक 7 है तो 10 गुना 7 लिख सकते हैं प्लस 2, तो 10x प्लस इकाई अंक बाई, दो अंकों वाली संख्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दो अंकों वाली संख्या यही ना आ गया। अब कहता है अंकों की संख्या को, यदि अंकों की संख्या में अंकों को बदल दिया जाए, यही ना बोल रहा है प्रश्न से, हम लोग यहीं से चल रहे हैं कि आगे से, अभी आगे से करेंगे वो। तो अंकों की संख्या, यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो यानी अंकों को बदलने पर नई संख्या क्या बनेगा, बताइए जल्दी जल्दी। 10 वहीं रह जाएगा, y इधर चला आएगा, प्लस x उधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न से चलेंगे, अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे यहाँ के बाद। अब क्या कहता है, यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए, बदल दिए तो नई संख्या, बदल करके नई संख्या ही वाला आ गया, यानी नई संख्या 10y प्लस x, मूल संख्या से, मूल संख्या ही वाला वो पुरनका संख्या 10x प्लस y, नयका संख्या जो है मूल संख्या से 27 ज़्यादा हो जाता है बउआ, ये 27 कम है, बराबर करने के लिए इसमें 27 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किनको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया होगा। दो फिर से देखिए, दहाई अंक x, इकाई अंक y, कभी अंकों का योग 9, x प्लस y 9, y बराबर 9 माइनस x, दो अंकों वाली संख्या x y था बउआ, यानी x y था, तो 10x प्लस y होगा दो अंकों वाली संख्या, 10x प्लस y, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या 10 वहीं रह जाता है, y इधर प्लस x इधर चला आया। प्रश्न से बदल दिया जाए तो नई संख्या, बदल के नई संख्या ही आ गया, नई संख्या मूल संख्या से पहलों का संख्या ये है, मूल संख्या मतलब पहले वाला संख्या, मूल संख्या से 27 ज़्यादा हो जाता है, 27 ई ज़्यादा होता है नई का, तो पुरनका में 27 जोड़ दिए, बराबर हो गया। अब देखिए
चाहेंगे तो इसमें 27 घटा देंगे क्योंकि 27 ज़्यादा है ही, अपना मर्जी से। अब देखिए 10 और गुना में बाई है बाबू, बाई का मान बोलिए, गुना में बाई तो बाई का मान बोलिए 9 - x प्लस x बराबर 10x प्लस बाई का मान बोलिए 9 - x प्लस में 27। प्लस में ब्रैकेट से कोई मतलब वो नहीं है। अब इसको गुना करेंगे 10 - 90 माइनस 10x अब प्लस x बराबर, देखो नूनू 10x में एक x घट गया माइनस में है तो 9x प्लस प्लस 9 - 7 = 16 यानी 36। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 10 - 90 आई 10x न था बउआ, 10 गुना x 10x न हो जाएगा। 10 - 90 माइनस 10 गुना x 10x आई x बउआ 90 का 10x कर्जा लिए थे, एगो x मेरे पास है, 9x कर्जा देना बचेगा बराबर में 9x अब प्लस में 36। x वाला को इधर ले आइए, इधर उसको उधर भेज दीजिए तो ये 9x इधर आ गया माइनस में 9x बराबर 36 प्लस में 90 इधर गया माइनस में 90। 9x यहाँ कर्जा 9x यहाँ कर्जा 18x कर्जा हो गया। देखो 36 रुपया मेरे पास, 90 रुपया कर्जा लिए थे, बच जाएगा 54 रुपया कर्जा देना। माइनस से माइनस खत्म, क्या बच गया? इधर मिटा सकते हैं ना, समझ में आ गया होगा तो मिटा देते हैं। इत्मीनान से समझो एकदम। 18x बराबर 54, 18x बराबर 54 गुना तो भाग 54 बटा 18, 18 तिया 54, x बराबर 3। x क्या माने थे? दहाई का अंक। अच्छा दहाई का अंक माने थे बउआ, x आ गया था। बाई बराबर क्या था नूनू देखो तो, बाई बराबर 9 माइनस x, 9 माइनस x का मान 3 बराबर 6 यानी x बराबर 3 बाई बराबर 6। तब बताइए अतः दो अंकों वाली संख्या क्या माने थे? मूल संख्या निकालने बोला, मूल संख्या ही था ना बउआ। तो अतः दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या बराबर मूल संख्या यानी पहला का संख्या ज्ञात करना है। 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई 10 गुना x का मान 3 प्लस बाई का मान 6, 10 तिया 30 प्लस 6 यानी 36। यही हमारा आंसर। दो अंकों वाली संख्या क्या आ गया? 36। देख लीजिए सही बनाए कि नहीं। 36 अंकों का योग 9 6 3 9 है ये है। यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाता है, अगर बदल देंगे तो 63 हो जाएगा। तो नई संख्या जो बदल के आया इससे कितना ज़्यादा? 27 से ज़्यादा है ये है। हमारा बना हुआ क्या है? सही है। समझ में किनको किनको नहीं आया? अच्छा एक बार और देख लेते हैं फिर से। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। बार बार कुछ देखेंगे, इसको देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, सबसे बेहतर है। रिपीट करके इसको देख लीजिए। आपको किनको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा। जिनको समझ में आया बाबू यस सर लिखेंगे, यस सर समझ में आ गया। नहीं कमेंट आएगा हम कोचिंग में पूछ देंगे तो थोप देंगे, धोबड़ा बिगाड़ देंगे एकदम सब लोग। देखो नहीं तो जानता है ना, बड़ी दिनों से धोबड़ा नहीं बिगाड़े हैं तो मार के कुछ देंगे। बहुत इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है बाबू, 10वां में पूरा काम देगा ये। इसका दूसरा मेथड, एगो और मेथड है वो भी बता देते हैं।
वो भी हम बता देते हैं। पहले ही समझ में आया कि नहीं आया? और यदि नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखिए क्या क्या किए, एकदम गौर से, एकदम ऐसे है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करते, इसको नोट कर लीजिए और हम इसका दूसरा मेथड बताते हैं। नहीं समझ में आया कि नहीं, मैसेज करो उसके बाद बताएंगे। मैसेज करो उसके बाद बताएंगे। दूसरा मेथड कोचिंग में हम आपको बता देंगे। ठीक है, एकदम इत्मीनान से, सबसे बेहतर तरीका ही था इसलिए बता दिए बाबू ये वाला। और एगो और बताएंगे तो ऐसे बताएंगे, अंकों का योग 9 है तो एगो हो जाएगा x माइनस 9 माइनस एक्स, बाद में बताएंगे कोचिंग में। 9 माइनस एक्स हो जाएगा एगो संख्या।